हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वान स्टडी। ये हमारा रीजनिंग का दूसरा टॉपिक चल रहा है, मशीन इनपुट आउटपुट। आज हमारा इसका तीसरा लेक्चर है। ओके, मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर्स करवा चुकी हूँ। इससे पहले भी मैंने साइलॉगिज्म का टॉपिक करवाया था। अगर आपको वो भी पढ़ना है तो मेरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है, आप उसे जाके देख लीजिएगा, आपको बाकी टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको मशीन इनपुट आउटपुट के बेसिक्स नहीं आते हैं तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर मशीन इनपुट आउटपुट का ज़रूर देखिएगा। ओके, सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, आप प्लीज़ इसे जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस वीडियो की या मेरे लेक्चर में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आपकी क्वेरीज भी देखूँगी। ओके, ये सिलेबस है जे.एन.के बैंक के रीजनिंग पार्ट का जो मैं आपका कवर करने वाली हूँ। ओके, अभी तक हमारा साइलॉगिज्म हो गया है और इनपुट आउटपुट चल रहा है। हमारे बाकी टीचर्स की प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। ओके, आपका क्वांट का सेक्शन ये सर कवर कर रहे हैं, संभव सर आपका डीआई कवर कर रहे हैं, विशाल सर आपका स्पीड मैथ्स कवर कर रहे हैं और नितिन सर आपका अर्थमेटिक कवर कर रहे हैं। ओके, तो आपको बाकी भी अगर सब्जेक्ट्स पढ़ने हो तो आप इनकी प्लेलिस्ट में जाइए और आप इनके सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ओके, सो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आज हम नए टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी तक हमने ऑर्डरिंग के ही क्वेश्चन देखे थे, बट आज आप देख रहे होंगे कि ये नंबर की कोई मशीन आउटपुट इनपुट आउटपुट की कोई सीरीज है। तो देख लेते हैं कि हमने इसका लॉजिक कैसे निकालना है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको लॉजिक ढूंढना हो तो आप स्टेप 5 को देखिएगा, मतलब लास्ट स्टेप को देखकर आप कुछ लॉजिक बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हम लास्ट स्टेप को देख रहे हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए 84, 90, 71, 60, तो हम इतना तो पता कर सकते हैं कि सबसे मिडल में सबसे छोटे नंबर्स हैं और ऑल्टरनेटिवली नंबर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड पर नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। अभी तक हमें सिर्फ यही लॉजिक पता चला, बट सेकेंड थिंग जो हमने ऑब्जर्व की, जो हमारा इनपुट था और जो हमारा आउटपुट है उसमें नंबर्स डिफरेंट हो गए हैं। यहाँ पर 91 था, यहाँ पर 90 हो गया है, यहाँ पर 85 था, यहाँ पर 84 हो गया है। दैट मीन्स कि इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी लग रहा है अलॉन्ग विद ऑर्डरिंग, राइट। सो अब हम देख लेते हैं स्टेप वाइज कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में। सो अगर हम फर्स्ट स्टेप को देखें तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 13 और यहाँ पर 23। ओके, और अगर हम अपना लॉजिक लगाएं तो हमें लग रहा है कि ये 14 से 13 बना है, ये 14 से 13 बना है और 24 से 23 बना है। अगले स्टेप में भी एक बार देख लेते हैं श्योर होने के लिए। ये 38 आया यहाँ पर और यहाँ पर आया 52, और यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि 39 हमारा 38 से बना है और 52 हमारा 53 से बना है। दैट मीन्स हमें लॉजिक पता चल गया। लॉजिक क्या आया हमारा इसका, सी हमारा इसका लॉजिक क्या बन रहा है, हमारा इसका लॉजिक क्या बन गया है। अब देखिए कि सबसे पहले फर्स्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर्स को लेकर फर्स्ट नंबर को लेफ्ट पर और सेकंड नंबर को राइट पर पुश करा है। अगेन नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर्स को लेकर जो कि बन जाएंगे 39 और 53, उनको लेफ्ट पर और राइट पर पुश करा है। बट इन एवरी स्टेप नंबर्स -1 हो रहे हैं, राइट। 14 - 1 13 हो गया है, 24 - 1 23 हो गया है, 39 - 1 38 हो गया है, 53 - 1 52 हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर्स हमारे कौन से निकल कर आते हैं देख लेते हैं।
61 और 67, राइट। सो 61 हमारा 60 हो गया, जो कि 61 और 67 में से 61 छोटा था, तो 60 वाला जो है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, और 66 जो है हमारा राइट साइड में शिफ्ट हो गया। ओके, तो हमारा लॉजिक हमें पता चल गया। इसी तरह से हमारी लॉजिक फॉलो हो रही है। तो अब ये हमारा इनपुट है। मैं आपको लॉजिक भी बता दिया। मैं आपको कहूँगी कि आप पॉज करिए वीडियो को और इसका इनपुट के स्टेप्स बनाइए, और जैसे ही मैं अपना सोल्यूशन बताऊंगी आप चेक कर लीजिएगा कि आपने सही किया भी कि नहीं। इससे होगा क्या, इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी अच्छे से इनपुट आउटपुट समझ में आ रहा है, और अगर कोई गलती आपसे हो रही है तो वो भी आप उसी टाइम कैच कर कर आप अपनी ठीक कर सकते हैं, ताकि एग्जाम टाइम पर आपकी गलती ना हो, राइट। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, ये बन गया हमारा सोल्यूशन। तो अब हमने सॉल्यूशन में वही किया है वापस से। सबसे पहले स्मॉलेस्ट टू नंबर्स ढूंढे, 16 और 28, इन दोनों को किया -1 और पुश कर दिया लेफ्ट और राइट में, राइट। अगेन 34 और 40 किया -1 और इसको पुश कर दिया लेफ्ट और राइट में। अगेन नेक्स्ट नंबर कौन सा आया हमारा, 56 और 63, -1 किया 55 और 62 आ गया, राइट। नेक्स्ट टू नंबर्स कौन से हमारे आ जाएंगे, 71 और 84, 71 -1 70, 84 -1 83, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट और राइट साइड पे पुश हो गया। अब लास्ट टू नंबर्स कौन से बच गए, 88 और 100, 88 -1 हो गया 87 और 100 -1 हो गया 99, एंड दैट्स हाउ वी गॉट आवर स्टेप्स। सो ये बन गया हमारा फाइनल आउटपुट, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 33 एंड द वन विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप फोर्थ। देखते हैं, स्टेप फोर्थ देख लीजिए पहले, ठीक है। ये स्टेप फोर्थ है, 33 ये रहा, और 1 फ्रॉम फोर्थ लेफ्ट हैंड से 1 2 3 ये रहा फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इन दोनों के बीच में कोई नंबर है नहीं, तो नन इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, हाउ मेनी numbers are there between the one which is second from the left hand and 100 in step 3। तो देख लेते हैं हम step 3 पहले अपना, step 3 देख लेते हैं। देखिए, ये step 3 रहा, ये ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बोला है, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट 33 और 100 ये रहा, तो इसके बीच में एक ही नंबर है 15, तो ये हमारा आंसर हो गया 1, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 88 फ्रॉम द राइट एंड इन पेनल्टीमेट स्टेप। अब सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि पेनल्टीमेट स्टेप होता क्या है। तो पेनल्टीमेट का मतलब होता है ऑलमोस्ट लास्ट, दैट मीन्स कि लास्ट से एक स्टेप ऊपर, सेकेंड लास्ट स्टेप, ठीक है। मैं हर बारी कुछ नया इसलिए लेके आती हूँ कि अगर एग्जाम में इन केस आपको ये टर्म्स मिलती हैं या ऐसा लॉजिक मिलता है तो आपको फेमिलियर लगे, आपको उस टाइम पे ये नहीं लगे अरे यार ये क्या आ गया, ठीक है। तो स्टेप 4 में आप देख लेते हैं, 88 की पोजीशन राइट एंड से, तो ये रही राइट एंड से 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर आ गया 5th, ऑप्शन बी, राइट। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 88 इन द थर्ड स्टेप। तो देख लें अपना थर्ड स्टेप क्या है। देखिए, थर्ड स्टेप ये रहा, थर्ड स्टेप फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 88। पहले 88 को ढूंढिए, ये रहा 88। अब लेफ्ट से फोर्थ 1 2 3 4, तो हमारा आंसर आ गया 15, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें।
Okay, let's move forward to next question. How many steps will be required to complete the given arrangement? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है ना? तो यहाँ पर तो हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस हमने देखा कि कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, तो हमने सीधे ही 5 को टिक कर दिया, राइट? सो आई होप आपको आज वाली टाइप भी समझ में आ गई होगी। पहले तक हमने 2 क्वेश्चंस कर रखे थे मेरे पिछले 2 लेक्चर्स में, जो कि सिंपल ऑर्डरिंग पर बेस्ड थे। एक में सिंपल ऑर्डरिंग थी, एक में ऑल्टरनेट ऑर्डरिंग थी, और आज मैंने ऑर्डरिंग के साथ आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी दिखा दिए कि किस तरह से आपको ऑपरेशंस भी आ सकते हैं। क्या पता किसी मशीन इनपुट आउटपुट में आपको बोल दें कि इनटू 2 है, ठीक है? ये आपको पता करना है कि स्टेप्स में लॉजिक्स किस तरह से बन रहे हैं, ठीक है? या फिर कुछ भी आ सकता है, डिवाइडेड बाय 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो है कितनी स्ट्रांग है, आप किस तरह से लॉजिक बना रहे हैं, और वो पूरे स्टेप्स में वो लॉजिक फॉलो हो भी रहा है कि नहीं। ओके, विद दिस आई टेक योर लीव। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में बताइएगा मुझे। अगर कोई क्वेरी है तो भी बता दीजिएगा, ठीक है? एंड प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस लेक्चर को अगर आपको सही में ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो। थैंक यू।